नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द टीचर जी में। यदि आप पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड या डीएलएड में प्रवेश लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपसे डीएबी आईडी जो है वो मांगी जाती है। ठीक है, तो ये डीएबी आईडी को आप लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि ये डीएबी आईडी है क्या। तो डीबी आईडी है फ्रेंड्स, डीबी का यदि हम लोग पूरा नाम देखेंगे तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो होता है। क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ऑनलाइन या फिर दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की एक यूनिक डीबी आईडी जो है वो बनाई जाती है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको भी बोला जाता है कि डीबी आईडी आप कंप्लीट करके लेके आइए करके। ठीक है, तो बेसिकली ये कब काम आता है फ्रेंड्स? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा से यदि आप एडमिशन या काउंसलिंग में भाग लेते हैं तो उस टाइम इसकी आवश्यकता पड़ती है और उसी टाइम आपसे बोला जाता है कि आप डीबी आईडी जो है वो क्रिएट कर लीजिए करके। ठीक है, तो डीबी आईडी बनाने से पहले आपके पास कुछ आवश्यक जानकारियां होनी चाहिए फ्रेंड्स। जैसे आपके पास अपनी एबीसी या फिर अपार आईडी हो, आधार कार्ड के अनुसार आपका जन्म वर्ष, जेंडर चालू और मोबाइल नंबर है ना, जो चालू मोबाइल नंबर है वो, ईमेल आईडी बिल्कुल रहनी चाहिए। साथ ही आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा आपकी एबीसी या फिर अपार आईडी बनी है या फिर नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो सबसे पहले आपको वो बनाना होगा। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि इसको किस प्रकार से क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सर्वप्रथम हमको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स किस प्रकार से इसको बनाना है। तो ऑफिशियल पोर्टल में हमको सर्वप्रथम जाना होगा फ्रेंड्स, है ना, कि सबसे पहले मोबाइल में क्रोम को खोलना है और UGC DEB आपको सर्च मारना है ना। और जब वो आपको ये शो होने लगेगा तो उसी पे आपको स्टूडेंट DEB आईडी पेज को ओपन करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि किसी अनजान या नकली वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को बिल्कुल नहीं दर्ज करेंगे, है ना। तो क्रोम ब्राउज़र में आपको जाना है, गूगल है ना, और गूगल में UGC DEB स्टूडेंट आईडी लिखकर आपको सर्च करना है। ठीक है, और केवल आपको UGC DEB की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे जाके ये चीज़ को फॉलो करना है और अपनी जानकारी को सबमिट करना है फ्रेंड्स। ठीक, अब ये करने के बाद आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये एबीसी अपार आईडी आपको दर्ज करना होगा। जैसे क्रिएट डीएबी आईडी या फिर स्टूडेंट डीएबी आईडी का विकल्प चुनने के बाद आपको क्या करना होगा, अपनी जो एबीसी या फिर जो अपार आईडी का जो संख्यात्मक आंकड़ा है, जो संख्या में आपको प्राप्त हुई है एबीसी आईडी, उसको दर्ज करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आधार नाम भरें। थर्ड स्टेप हमारा हो जाता है क्या है फ्रेंड्स, कि आधार में आपका जैसा नाम लिखा हुआ है सेम उसी नाम को आधार के अनुसार आपको भरना होगा। स्पेलिंग, सरनेम किसी में भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना ये जो ईयर ऑफ बर्थ और जेंडर है उसको सावधानी पूर्वक चुनना होगा आप लोगों को, है ना। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो जेंडर है, मेल है फीमेल है, उसको सावधानी पूर्वक आपको फिलअप करना होगा। इसके पश्चात हमारा जो अगला स्टेप आ जाता है फ्रेंड्स, कैप्चा सबमिट करने का। क्या आ जाता है? कैप्चा सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो स्क्रीन पर जो भी कैप्चा आपको दिखाई दिया जाएगा, है ना, दिखाई पड़ेगी, उसको आपको इंटर या फिर सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है फिर जानकारी को जांचने के लिए, कि हम लोग जानकारी को किस प्रकार से जांचें। जो भी चीज़ें आपने भरी है उसको पुनः आप एक बार जांच लें कि आपने जो चीज़ें भरी हुई है वो बिल्कुल सही से भरी है या फिर नहीं भरी है। तो एबीसी अपार से जो प्राप्त नाम है, जन्म तिथि है, जेंडर है, उसको ध्यान से आपको मिलान कर लेना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आ जाता है संपर्क विवरण भरें करके। ठीक है, जैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो संपर्क विवरण भरने की बात आ जाएगी फ्रेंड्स। उसमें आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने की बात की जाएगी। साथ ही आपको एक OTP प्राप्त करने के लिए भी बोला जाएगा। ठीक है, तो OTP आएगी, OTP को आपको उसमें सबमिट करके डिक्लेरेशन, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है डिक्लेरेशन स्वीकार करें करके, है ना। तो उस पर आपको डिक्लेरेशन या फिर कंसेंट को स्वीकार करके सबमिट या फिर क्रिएट डीएबी आईडी पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैं बताते जा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी जो डीएबी यूनिक आईडी है वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे दिखाई पड़ेगी तो उसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और बिल्कुल उसको आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ फोल्डर में ले जाके सेव कर देना है। ठीक है, अब ये कहाँ पे उपयोग आएगा फ्रेंड्स तो जैसे आप एडमिशन ले रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पंडित सुंदरलाल शर्मा बोलता है
काउंसलिंग के टाइम में कि आपको DAB ID आप क्रिएट किए हैं कि नहीं किए हैं, जनरेट किए हैं कि नहीं किए हैं करके, तो उस टाइम फिर आपको बता देना है कि हाँ मैंने ये यूनिक ID जो है वो दर्ज कर लिया है और ये नंबर मैंने। हाँ, साथ में एक चीज़ आपको ये भी बोला जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन रहेगा, कह दो एक प्रकार से जो दस्तावेज रहेगा, उसके फ्रंट पेज में उसको लिखने के लिए आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो पेन से आप अपनी DAB ID को क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली और महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि यदि आपकी ABC अपार ID नहीं बनी है, जैसे कि मैंने ऊपर इस चीज़ को बता दिया, तो सर्वप्रथम आपको वो बनानी होगी। और ये नहीं बनने वाली मैटर ही नहीं फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम आपको ABC ID जो है बनानी ही पड़ी होगी। तो उस ABC ID को डालेंगे जैसे ही, तो आपका DAB ID जो है वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सावधानी से बिल्कुल अपनी सारी जो चीज़ें हैं उसको आपको फिलअप करना है। किसी भी थर्ड जो साइट है उसमें जाके नहीं भरना फ्रेंड्स, ऑफिशियल साइट में जाके अपनी जानकारी को फिलअप करना होगा। ठीक है, तो अनजान साइट से आपको बचना होगा। ठीक, अब ये बड़ा प्रश्न आ जाता है कि इसको कहाँ बनाएं और कैसे बनाएं। तो सीधे कैसे बनाएं तो वो मैंने बता दिया। कहाँ बनाएं, तो कहाँ बनाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं फ्रेंड्स। ऑलरेडी वहाँ पे जो है वो सर्वर बहुत आप दिमाग ख़राब कर देगा, तो आपको यूनिवर्सिटी से पहले ही उसको बना के जाना होगा। ठीक है, जहाँ पे अच्छा कवरेज मिलेगा, अच्छा नेटवर्क मिलेगा, आपको वहाँ पे जाके बना के उसको जमा करना होगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी फ्रेंड्स कि आपको किस प्रकार से अपनी DAB ID जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।